हेलो फ्रेंड्स, संकल्प वीडियो क्लासेस में आपका स्वागत है। आज आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। पिछले वीडियो में हम लोग डाइस का पार्ट 1 पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे डाइस का पार्ट 2। इसलिए इस पूरे वीडियो को आप मन से देखिए। एक एक चैप्टर, एक एक क्वेश्चन आपको बहुत ही आसान तरीके से बता देंगे, जो एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि डाइस का अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में आपको मिलता होगा। आप किसी भी कंपटीशन का एग्जाम देते होंगे तो इसमें आपको डाइस का 1 से 2 क्वेश्चन जरूर मिलता होगा। चाहे आप बैंकिंग का एग्जाम दे रहे हो, चाहे रेलवे का है, चाहे एसएससी का, एकदम 1 से 2 क्वेश्चन आपको डिफिनेट मिलना ही मिलना है। तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। पूरे इस वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखिए। एक एक क्वेश्चन आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम एक एक करके के क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं डाइस। आज हम लोग केस 2 पढ़ने जा रहे हैं। डाइस का केस 2। पिछले वीडियो में केस फर्स्ट पढ़े थे, व्हेन ओनली वन पोजीशन आर गिवन, मतलब जब डाइस का एक पोजीशन दिया हुआ था उसके बारे में पढ़े थे पिछले वीडियो में। आज हम लोग पढ़ेंगे केस 2 में व्हेन ओनली 2 पोजीशंस आर गिवन। कहने का मतलब है कि जब डाइस की 2 स्थितियां दिया हुआ हो, एक ही डाइस से उसका 2 स्थिति दिया हुआ है, 2 स्थिति दिया हुआ है, तो उस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे। तो उसका भी 3 टाइप है। व्हेन ओनली 2 पोजीशन आर गिवन तो 3 टाइप है उसका, ए बी सी। ए बी सी देखिए ए में क्या दिया हुआ है, व्हेन ओनली वन कॉम। देखिए जितना डाइस का 2 पोजीशन, एक डाइस है उसका 2 पोजीशन, एक डाइस है उसका 2 पोजीशन, एक ही डाइस है उसका 2 पोजीशन है। तो उसमें पहला है ओनली वन कॉमन। ओनली वन कॉमन कहने का मतलब है एक डाइस, इसमें क्या लिखा हुआ है 4 3 5 6 4 1। कौन सा नंबर दोनों में कॉमन है? तो देखिए यहाँ 4 4 कितना कॉमन हो गया? 1 कॉमन। 4 इसमें भी और 4 इसमें भी, तो क्या हो जाएगा ओनली वन कॉमन। इसमें भी एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, ओनली वन कॉमन से क्वेश्चन। ये आपको अभी बस इसका झलक दिखला रहा है कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, किस किस टाइप पे आता है। बारी बारी से सारा का डिस्कशन करेंगे। ओनली वन कॉमन में क्या है 4 4, दोनों में क्या है कॉमन है। एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है कि 3 के विपरीत क्या होगा, 5 के विपरीत क्या होगा, 4 के विपरीत क्या होगा, 1 के विपरीत कौन सा नंबर आएगा, तो उसको भी हम बताएंगे। फिर है सेकेंड में बी में है ओनली 2 कॉमन। ओनली 2 कॉमन कहने का मतलब है, देखिए यहाँ पे 2 3 2 3 2 3 2 3, मतलब 2 सरफेस क्या है इसमें कॉमन है। इसमें 1 सरफेस कॉमन था 4 4, 1 नंबर कॉमन, इसमें 2 नंबर कॉमन, 2 3 2 3। इससे भी एग्जाम में रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। फिर है नो कॉमन। नो कॉमन कहने का मतलब कि एक भी कॉमन नहीं होगा। 1 2 5 3 4 6, इन दोनों में कोई भी एक ऐसा नंबर जो कॉमन हो, एक भी कॉमन नहीं है, बिल्कुल अलग है। इसमें अलग है, इसमें अलग है, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। तब बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे ओनली वन कॉमन, कि वन कॉमन रहेगा तो क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है एग्जाम और कैसे बनाएंगे हम लोग। तो चलिए पढ़ते हैं ओनली वन कॉमन से संबंधित क्वेश्चन है। ओनली वन कॉमन का भी देख रहे थे क्वेश्चन। तो ओनली वन कॉमन का क्वेश्चन फर्स्ट है 3 2 5 6 3 1। इसमें क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन पूछता है 3 के विपरीत क्या होगा। एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा कि 3 के विपरीत कौन सा नंबर होगा, 6 के विपरीत कौन सा नंबर, 2 के विपरीत, 1 के विपरीत। तो देखिए सबसे पहले ओनली वन कॉमन। वन कॉमन है या नहीं, सबसे पहले देखिए कौन सा, ये दोनों में, इन दोनों डाइस का जो स्थिति दिया हुआ है, कौन सा नंबर इसमें कॉमन है। तो 3 3 कॉमन है, 3 3 क्या है, दोनों में कॉमन है। तो करना क्या है, बिल्कुल आसान है, जो भी कॉमन दिख जाए ऊपर नीचे लिख देंगे। 3 3 3 3 हो गया। अब यहां से क्या करेंगे क्लॉकवाइज, 3 है कॉमन है, उससे क्लॉकवाइज चलेंगे। तो क्लॉकवाइज चलेंगे तो 3 के बाद क्या आएगा 5, 5 के बाद 2, तो 3 तो था, 3 के बाद क्या आएगा 5, 5 के बाद 2 लिख दिए। जो कॉमन है 3 3 कॉमन है, 3 3 लिख दिए। ये 3 के बाद क्लॉकवाइज चलेंगे, 3 के बाद क्लॉकवाइज चलेंगे तो 5, और 5 के बाद क्या आएगा 2, 5 2। फिर सेकेंड फिगर में आएंगे, फिर क्या यहाँ 3 है, 3 के बाद फिर क्लॉकवाइज चलेंगे तो 3 के बाद क्या आएगा 6, और 6 के बाद क्या आएगा 1 आएगा। 6 के बाद क्या आएगा 1 आएगा। अब देखिए यहाँ 3 3 क्या है, 2 बार लिख दिए हैं। कौन सा नंबर अभी तक लिखे नहीं है। हम लोग जानते हैं डाइस में कहां तक नंबर होता है 1 2 6 होता है, 1 2 3 4 5 6 होता है। इसमें कौन सा नंबर अभी तक नहीं लिखा गया है जो डाइस में होता है। नंबर कौन बचा हुआ है 4।
डाइस में क्या एक नंबर 4 भी होता है, लेकिन अभी तक यहाँ लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ है। 3 3 क्या है 2 बार है, तो क्या करेंगे या तो यहाँ या तो यहाँ, कहीं भी दोनों में से किसी भी जगह जो नंबर छूटा हुआ उसको लिख देना है। यहाँ पे हम लिख देते हैं, 3 की जगह क्या कर देते हैं लास्ट में 4 लिख देते हैं। अब जो बचा अपोजिट बच गया, कहने का मतलब है कि 3 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा 4 होगा, 5 के अपोजिट 6, 2 के अपोजिट 1। एग्जाम में इसी तरह पूछता है क्वेश्चन, आपको इसी तरह 2 फिगर दे देगा और क्वेश्चन पूछेगा कि 3 के विपरीत कौन सा नंबर होगा, जैसे कि 3 है इसके विपरीत कौन सा नंबर होगा, जैसे 3 ऊपर में है तो नीचे में कौन सा नंबर होगा। तो कैसे पता कीजिएगा, सबसे पहले 1 कॉमन देख लेना है तो 3 3 लिख देना है, फिर उसके बाद क्लॉकवाइज चल देना है 3 5 2 3 5 2, फिर इसमें भी कॉमन क्या था 3, तो अभी हम कुछ देर पहले क्या लिखे थे यहाँ पे 3 लिखे थे, तो 3 लिखे थे, फिर 3 के बाद क्लॉकवाइज 6 1 6 1। अब क्या था 3 3 कितना बार लिख दिए थे 2 बार लिख दिए थे, तो कौन सा नंबर इसमें अभी तक नहीं लिखा गया है, तो 4 नहीं लिखा गया है, तो या तो यहाँ या यहाँ किसी एक जगह क्या हम करेंगे 4 लिख देंगे। यहाँ क्या किए थे हम 4 लिख दिए। अब जो बचा वो क्या बचा है, एक दूसरे का अपोजिट हुआ है, 3 के विपरीत 4, 5 के विपरीत 6, 2 के विपरीत 1। आप कोई भी क्वेश्चन पूछेगा आप तुरंत बता दीजिएगा, बोलेंगे 1 के विपरीत कौन सा नंबर 2, 6 के विपरीत 5, 4 के विपरीत 3। तो बहुत ही आसान तरीका है, बस इसको एक बार समझ जाइए तुरंत क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन 2 पे आते हैं। क्वेश्चन 2 भी क्या पूछ रहा है, अपोजिट ऑफ 5। अपोजिट ऑफ 5 मतलब 5 के विपरीत कौन सा नंबर। करना क्या, बस इसी तरह कंसेप्ट इसमें भी लगा देना, सेम है। पहले देखिए कॉमन क्या है इसमें दोनों में, 6 6 नहीं है, 4 और 4 देखिए तो कॉमन है कि नहीं, 1 सरफेस कॉमन 4 4। करना क्या है 4 4 लिख दीजिए पहले एक बार, दोनों में जो कॉमन है 4 4 लिख दीजिए। इसके बाद क्या चलना है क्लॉकवाइज चलना है, 4 5 6 5 6 5 6। फिगर सेकंड में आइए, 4 के बाद फिर क्लॉकवाइज चलिए, इसमें 2 क्लॉकवाइज चलेगा तो कैसे चलेगा 2 3 2 3 हो गया। अब कौन सा नंबर अभी तक नहीं लिखा गया है, तो इसमें एक नंबर नहीं लिखा गया है, वो नंबर कौन सा है नंबर 1। 4 4 क्या है 2 बार तो लिखा गया है, एक नंबर आया है एक बार भी नहीं आया है, या तो यहाँ या तो यहाँ किसी एक जगह क्या 1 लिख दीजिए, तो छूट गया है नंबर 1 को लिख दिए। अब जो बचा एक दूसरे के अपोजिट बचा है, 4 के विपरीत 1, 5 के विपरीत 2, 6 के विपरीत 3। कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा तुरंत बना दीजिएगा। पूछेगा 6 के विपरीत कौन सा नंबर, जैसे 6 है इसके विपरीत कौन सा नंबर होगा 3, 5 के विपरीत 2, 4 के विपरीत 1। तो बहुत ही आसान है, बस इसको एक बार आप देख लीजिए, आपको उम्मीद है कि जरूर समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन तीसरा है, अभी तक क्या 2 क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं हम लोग, क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड, ये क्वेश्चन क्या है 3rd है, ओनली 1 कॉमन कहीं पर पढ़ रहा है, क्वेश्चन 3rd। देखिए क्वेश्चन यहाँ है और ये क्या ऑप्शन है 4 ऑप्शन है, इसके बेस पर हमको लगाना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। ये बिल्कुल उससे अलग है, कंसेप्ट सेम है थोड़ा अलग है उससे। अब देखिए इसमें क्या है 4 2 6 1 6 3। सबसे पहले क्या करना अपोजिट देख लेना है आपको, किसके अपोजिट कौन सा है, 6 6 कॉमन है, तो अभी जो करते आ रहे वैसे ही करेंगे, 6 6 तो 6 6 को लिख देते हैं। इसके बाद क्या चलते हैं क्लॉकवाइज, 6 2 4 2 4। फिर यहां से इसमें चलते हैं क्या क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्या होगा 6 के बाद 1, 1 के बाद फिर 3, 1 के बाद क्या 3। कौन सा नंबर अभी तक नहीं लिखा गया है, 5 इसमें अभी तक नहीं लिखा गया है, तो या तो यहां और या यहां कहीं एक जगह हम 5 लिख देते हैं, 5 लिख दिए। अब जो बचा क्या नंबर बचा एक दूसरे का अपोजिट, 6 के अपोजिट 5, 2 का अपोजिट 1, 4 का अपोजिट 3। ये दोनों नंबर एक दूसरे का अपोजिट, ये नंबर एक दूसरे का अपोजिट, ये दोनों नंबर एक दूसरे का क्या है अपोजिट हो गया। अब इसके कंसेप्ट पर हम एक एक क्वेश्चन को एलिमिनेट कर देंगे, ऑप्शन को एलिमिनेट कर देंगे, कौन सा ऑप्शन सही है कौन सा गलत है। तब देखिए 6 5 2 1 4 3। डाइस का एक कंसेप्ट होता है
कि दो विपरीत सतह एक साथ कभी नहीं दिख सकता डाइस में। दो विपरीत सतह कहने का मतलब है जैसे कि एक डाइस है, अगर हमको दो दिख रहा है तो ठीक इसके अपोजिट वाला दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, कभी भी एक ही दिखेगा। अगर दो दिख रहा है तो इसके विपरीत नहीं दिख रहा है। अगर ऊपर में 4 दिख रहा है तो नीचे वाला नहीं दिख रहा है। अगर हमको राइट हैंड साइड में 6 दिख रहा है तो लेफ्ट हैंड साइड में नहीं दिख रहा है। तो कहने का मतलब कि दो विपरीत सतह एक साथ कभी नहीं दिखाई देगा। 4 दिख रहा है तो नीचे नहीं दिखेगा, 2 दिख रहा है तो इसके अपोजिट नहीं दिख रहा है, 6 दिख रहा है तो इसका अपोजिट नहीं दिख रहा है। अगर दो विपरीत सतह एक साथ दिख गया तो डाइस गलत है, हो ही नहीं सकता है। इसी के आधार पर हम क्वेश्चन पे ऑप्शन को एलिमिनेट कर देंगे। दो विपरीत सतह एक साथ कभी नहीं दिखता है डाइस में, याद रखिएगा। तो चलिए अब इसी के आधार पर हम करते हैं 5 6 2। अब देखिए तो 6 और 5 क्या है, एक दूसरे का क्या अपोजिट है। और यहां देखिए तो 6 और 5 एक दूसरे का क्या पड़ोसी है। कभी हो सकता है यहां बोल रहा है कि विपरीत है और यहां पड़ोसी है, कभी नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत है। फिर आइए ऑप्शन बी की तरफ, 4 3 5। देखिए तो कोई कहीं कोई अपोजिट तो एक साथ नहीं ना आ गया। 4 3 यहां क्या बोल रहा था कि 4 3 क्या है, विपरीत है, और यहाँ 4 3 क्या हो गया, पड़ोसी हो गया। कभी हो सकता है, कभी नहीं, ये भी गलत हो गया। फिर देखिए ऑप्शन डी की आ रहा है, 1 2 3 2 और 1 एक दूसरे का क्या है, अपोजिट है। और यहां देखिए तो 2 और 1 एक दूसरे का क्या है, पड़ोसी है। तो कभी हो सकता है, कभी नहीं। अब ऑप्शन सी भी चेक कर लीजिए, 4 5 2 4 है, इसका अपोजिट क्या है यहाँ पे 3, इसका अपोजिट है यहाँ, नहीं है, सही है। 5 है तो 5 का अपोजिट क्या है, 6 है, 6 है, नहीं है। 2 है तो 2 का अपोजिट कितना है, 1, 1 है, इसमें नहीं है। कहने मतलब सबका एक एक अपोजिट है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बहुत ही आसान है, एकदम याद रखिएगा। डाइस का एक कंसेप्ट है कि डाइस में कभी भी दो विपरीत सतह एक साथ नहीं दिखाई देगा। अगर एक साथ दिखाई दिए तो डाइस गलत है, हो ही नहीं सकता ऐसा। इसलिए इसी के आधार पर 6 और 5 एक साथ था, कभी नहीं होगा। यहाँ विपरीत, यहाँ पड़ोसी, गलत हो गया। फिर इसमें क्या हो गया, 4 और 3, यहाँ क्या बोला था, 4 और 3 विपरीत है, लेकिन यहाँ 4 और 3 क्या बता दिया कि पड़ोसी हो गया, तो गलत हो गया। डी में क्या हो गया, 1 और 2 विपरीत है, और यहाँ 1 और 2 क्या हो गया, पड़ोसी हो गया। तो ऑप्शन क्या हो गया, डी गलत हो गया। ऑप्शन कौन सही है, सी। चारों में क्या है, एक एक विपरीत है सबका, इसलिए ऑप्शन क्या हो गया, सी हो गया। चलिए इसके बाद हम लोग क्या अगला क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस बार हम लोग क्या क्वेश्चन 4 की ओर है। क्वेश्चन 4 है, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, कंसेप्ट बिल्कुल वही है, क्वेश्चन बिल्कुल अलग टाइप का है। क्वेश्चन 4 में है 3 1 2 1 पासा क्या क्या दो स्थिति दिया हुआ है। ये क्वेश्चन यहाँ क्या है, 3 2 क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क कहने का मतलब कि यहाँ पूछ रहा है कि कौन सा नंबर आएगा, उसके लिए ऑप्शन दिया हुआ है 4 5 1 2। इसी चारों में से कोई एक नंबर यहाँ आएगा। तो इस दोनों के आधार पर हमको बताना है कि कौन सा नंबर यहाँ आएगा। तो चलिए बिल्कुल पुराना कंसेप्ट जो अभी हम लोग पढ़े हैं उसी का बेस पर बना रहे हैं। सबसे पहले कॉमन देखेंगे, कॉमन क्या, बस सब कॉमन सही है। इन दोनों में कॉमन कौन सा नंबर है, 5 5। तो 5 5 को क्या कर देंगे, लिख दिए। फिर इस 5 से क्या चले, क्लॉकवाइज चल रहे हैं। 5 1 3 1 3, फिर 5 के बाद क्लॉकवाइज चलिए 6 4 6 4। कौन सा नंबर अभी तक नहीं लिखा गया, तो कौन सा नंबर नहीं लिखा गया, 2। या तो 2 को यहां लिखिए या तो 2 को यहां लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 को यहां लिख दीजिए। अब ये जो नंबर बचा एक दूसरे का क्या है, अपोजिट है। मतलब 5 का अपोजिट क्या है, 2, 1 का अपोजिट 6, 3 का अपोजिट 4, दोनों नंबर एक दूसरे का क्या है, अपोजिट है। अब इसके आधार पर हम क्वेश्चन को बनाएंगे। अभी हम लोग क्या बात पढ़े थे कुछ देर पहले कि डाइस में दो विपरीत सतह एक साथ कभी भी नहीं दिख सकेगा। इसी के आधार पर के क्वेश्चन को बना लेंगे। अब यहाँ क्या है, 3 है, 3 है, तो 3 के विपरीत देखिए तो कौन सा नंबर है, 4 है। 3 के विपरीत क्या है, 4 है। तो यहाँ ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ है, 4 है, तो यहाँ 4 आ सकता है कभी। यहाँ बोल रहा है कि अपोजिट है, तो यहाँ 4 पड़ोसी बन के आएगा, कभी नहीं आएगा। ऑप्शन ए क्या हो गया, गलत हो गया। फिर ऑप्शन बी में क्या है, 5 है। देखिए तो 2 का अपोजिट क्या है, 5 है, तो 2 का यहाँ बोल रहा है अपोजिट है, तो यहाँ 5 आ सकता है पड़ोसी बनकर, कभी भी नहीं आएगा, गलत हो गया।
अब फिर देखिए सी और डी, दो ऑप्शन तो हट गया, बचा सी और डी। अब डी ऑप्शन देखिए, सी के बाद डी पहले देख लीजिए, डी में क्या है, 2 है, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2 होगा। डाइस में कभी भी कोई दो नंबर रिपीट होता है? कभी नहीं होगा। 1 से 6 होता है, 1 2 3 4 5 6 रिपीट होता है, कोई नंबर रिपीट नहीं होता है। यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2 कभी होगा? कभी नहीं होगा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, ये भी हट गया, बचा कौन ऑप्शन, ऑप्शन 1 होगा। तो यहाँ कौन सा नंबर होगा, 1। बहुत ही आसान है, बस क्या है, डाइस का एक ही कंसेप्ट है कि दो विपरीत सत्ता एक साथ कभी नहीं दिख सकता, इसी के आधार पे बना दिया हम। 3 है, 3 के विपरीत क्या है, 4 है, तो 4 कभी नहीं आ सकता यहाँ, ऑप्शन ए हट गया। 5 कैसे हट गया, 2 का अपोजिट क्या है, 5 है, 2 का अपोजिट 5 है, तो यहाँ 5 पड़ोसी बन के आ सकता है, कभी नहीं आएगा, 5 हट गया। डी कैसे हट गया, यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 आ सकता है, डाइस में कभी भी 2 नंबर रिपीट करता है, कभी नहीं करता है, तो डी हट गया, बचा क्या, सी। ऑप्शन क्या होगा, सी हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन 5 में क्या है, डाइस का 2 स्थिति दिया हुआ है। इसमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि 2 और 3 दिया हुआ है, इस क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा नंबर होगा। ऑप्शन है 4 5 6 1। बनाएंगे पिछले क्वेश्चन की तरह ही, लेकिन थोड़ा सा ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से डिफरेंट है। देखिए बनाने का सेम नियम है, वन सरफेस कॉमन है, कॉमन क्या है, 6 6 को क्या करते, लिख दिए। इसके बाद क्लॉकवाइज चलते हैं, 6 के बाद 2 3 2 3, इसमें भी क्या चलते हैं क्लॉकवाइज। 6 के बाद 5 1 5 1, कौन सा नंबर अभी तक नहीं लिखा गया है, 4, या तो यहाँ या यहाँ कहीं एक जगह लिख देते हैं 4। अब ये जो बचा है एक दूसरे का क्या हुआ, अपोजिट है। 4 का अपोजिट 6, 6 का अपोजिट 4, 2 का अपोजिट 5, 5 का अपोजिट 2, 3 का अपोजिट 1। कहने का मतलब ये दोनों नंबर एक दूसरे का क्या है, अपोजिट है, ये दोनों नंबर एक दूसरे का अपोजिट है। इसी के आधार पे क्वेश्चन को हम बनाएंगे। अब देखिए ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे, मतलब छांटेंगे कौन ऑप्शन गलत है, और जो बच जाएगा लास्ट में क्या हो जाएगा, वो सही ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए 2 है तो 2 का अपोजिट यहाँ कौन सा नंबर है, 5 है, तो 2 का अपोजिट यहाँ 5 है, तो यहाँ 5 हो सकता है, पड़ोसी बनकर कोई आएगा, कभी नहीं। यहाँ कह रहा है कि विपरीत है, और यहाँ क्या है, ये पड़ोसी आ सकता है, कभी भी नहीं होगा, भी नहीं होगा। फिर देखिए ऑप्शन ए क्या है, 4 है, 4 किसके विपरीत है, सॉरी इसका ऑप्शन नंबर कौन है, 3। देखिए 3 का अपोजिट कौन क्या है, 1 है, 3 का अपोजिट यहाँ 1 है, तो यहाँ 1 आ सकता है कभी भी, यहाँ विपरीत बोल रहा है, यहाँ पड़ोसी 1 भी नहीं आएगा, तो 5 और 1 क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। अब बचा 4 और 6, तो देखिए तो 6 और 4 एक दूसरे का क्या है, अपोजिट। हाँ यहाँ 6 भी आ सकता है या 4 आ सकता है, ये दोनों में से कोई एक ऑप्शन आएगा, ये दोनों एलिमिनेट नहीं हो पाया, 4 भी हो सकता है 6 भी हो सकता है। तो अब देखिए हम लोग कैसे बनाएंगे इसको, इस क्वेश्चन को। यहां देखिए इस क्वेश्चन में ये फिगर और ये फिगर को देखिए, 3 2 2 3 सेम लग रहा है कि नहीं, यहाँ देखिए तो 2 3 2 3, अंतर यहाँ के यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है और यहाँ 3 है। अब यहाँ देखिए करना क्या है, इसमें थोड़ा एक कंसेप्ट है। कंसेप्ट ये है किसी एक नंबर या तो 3 से 2 की तरफ चले या 2 से 3 की तरफ चले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम 2 से 3 की तरफ चल रहे हैं, तो जब 2 से 3 की तरफ चलेंगे तो कौन सा दिशा है, देखिए तो क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज है, घड़ी की दिशा क्लॉकवाइज, सीडी लिख दिए, क्लॉकवाइज हो गया। यहाँ देखिए तो यहाँ जब हम चलेंगे 2 से 3 तो इसके अपोजिट है कि सेम डायरेक्शन है, अपोजिट है ना, देखिए ना ये क्लॉकवाइज है, तो ये क्या हो जाएगा 2 से 3 एंटी क्लॉकवाइज हो गया। 2 से 3 चले थे क्या होगा, क्लॉकवाइज, और यहाँ 2 से 3 चले थे क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। ऐसा भी कर सकते थे, 3 से 2 की तरफ भी चल सकते थे, कोई एक नंबर फिक्स करके चल सकते, यहाँ क्या 2 को फिक्स कर दिया और 3 की तरफ चले तो क्या हो गया, क्लॉकवाइज हो गया। यहाँ 2 को, यहाँ भी क्या है, जो यहाँ जो फिक्स किए वहां फिक्स कर दे, यहाँ 2 को फिक्स कर दिए और 3 की तरफ चले तो क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ क्लॉकवाइज, यहाँ क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। कहने का मतलब ये फिगर इस फिगर से क्या उल्टा है, क्लॉकवाइज। तो यहाँ देखिए तो यहाँ 6 आया है, यहाँ 6 आया, तो यहाँ कौन सा नंबर है,
तो यहाँ जो 6 के विपरीत जो नंबर होगा वो यहाँ आएगा, इसलिए आएगा क्योंकि ये क्लॉकवाइज और ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। तो यहाँ 6, तो यहाँ कौन सा नंबर आएगा, 6 के विपरीत कौन सा नंबर है, 4 है, तो क्या आ जाएगा, 4 आ गया। बस थोड़ा समझ लीजिएगा, बहुत आसान है इस क्वेश्चन। यहाँ 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो चुका था, तो 2 ऑप्शन बच चुका था, उसके लिए देखने का नियम है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन एग्जाम में, 2 3 2 3, किसी एक को फिक्स कर देते हैं जो दोनों में कॉमन है। 2 को फिक्स कर दिए, 3 की तरफ चले, तो क्या हो गया, क्लॉकवाइज हो गया। फिर यहाँ 2 को फिक्स कर दिए, 3 की तरफ चले, तो यहाँ क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज हो गया। कहने का मतलब ये फिगर और ये फिगर क्या है, एक दूसरे का अपोजिट है। जब अपोजिट हो गया तो यहाँ 6 है, तो यहाँ कौन सा नंबर आएगा, 6 का अपोजिट आएगा। तो 6 का अपोजिट कौन सा नंबर हो गया, 4 हो गया। तो ऑप्शन क्या हो गया, 4 हो गया। ऑप्शन क्या हो गया, 4 हो गया। इसी प्रकार एक दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, थोड़ा सा यहाँ हम चेंज करते हैं। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे ऑप्शन बिल्कुल सेम है। अब इसका ऑप्शन क्या होगा, क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, ये 2 से 3 यहाँ क्या है, क्लॉकवाइज है। यहाँ भी 2 से 3 देखिए क्या है, क्लॉकवाइज है। यहाँ भी 2 से 3 क्या है, क्लॉकवाइज है। तो ये फिगर क्या है, सेम है। दोनों फिगर क्या है, सेम है। तो यहाँ 6 है, तो यहाँ भी क्या होगा, 6 होगा। यहाँ भी क्या होगा, 6 होगा। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। इसे कंसेप्ट थोड़ा समझ जाइएगा। पिछले में क्या था, यहाँ क्लॉकवाइज था, तो यहाँ क्या था, एंटी क्लॉकवाइज था। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या हो गया, ये भी फिगर क्लॉकवाइज है, ये भी फिगर क्या है, क्लॉकवाइज है। तो यहाँ 6, तो यहाँ भी क्या होगा, 6 होगा। तो ऑप्शन क्या होगा, 6 होगा। बस इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्वेश्चन एक एक करके बनेगा। चलिए अब इसी टाइप का एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। क्वेश्चन नंबर 5 जैसे बना है उसी सेम कंसेप्ट पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है। लेकिन इस बार आप लोग देख रहे हैं इस क्वेश्चन में अभी तक जितना क्वेश्चन हम पढ़ा है सारा क्वेश्चन में क्या था, नंबर था 1 2 3 4 5 6। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, लेटर्स है। तो एग्जाम में आपको कोई जरूरी नहीं कि नंबर्स दिया रहे। इस बॉक्स में क्या है, सरफेस में या तो नंबर कभी मिलेगा या कभी लेटर मिलेगा या कभी कभी आपको सिंबल भी मिलेगा। तो सारा क्वेश्चन हम करवाएंगे। इसके पहले क्वेश्चन हम करवाएं नंबर का, लेटर का है। इसके बाद फिर कुछ क्वेश्चन हम करवाएंगे सिंबल का। इसमें जितना रहेगा सब जगह अलग अलग सिंबल रहेगा। कंसेप्ट बिल्कुल सेम है, सिर्फ डाटा अलग अलग रहेगा। तो देखिए क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन सेम है, पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। यहाँ पूछ रहा है कि ए बी है, तो यहाँ कौन सा नंबर, कौन सा लेटर होगा। तो इस लेटर के लिए 4 ऑप्शन है, बिल्कुल सेम कंसेप्ट है। यहाँ कौन कौन नंबर, कौन कौन लेटर यूज हुआ है, A to F है, A B E F है, A to F है। कॉमन क्या है, E E कॉमन लिख दीजिए, E E। यहां से क्लॉकवाइज चलिए, A B, A के बाद B, A के बाद B। फिर यहां से क्लॉकवाइज चलिए, C के बाद F, C के बाद F। अब ये जो C के बाद F हो गया, कौन सा नंबर अभी तक, कौन सा लेटर अभी तक नहीं लिखा गया है। तो देखिए तो A C B F D आया है, अभी तक D नहीं आया। या तो यहां या यहां किसी एक जगह क्या D रख दीजिए, D। अब ये लेटर एक दूसरे का क्या है, अपोजिट। E का अपोजिट D, A का अपोजिट C, B का अपोजिट F। ये लेटर्स एक दूसरे के अपोजिट हो गए। अब इसी कंसेप्ट पर हमको बना देना है, पिछले क्वेश्चन कंसेप्ट की तरह ही है। अब देखिए यहाँ देखिए तो B A A B, कहने का मतलब ये फिगर मिल रहा है। कंसेप्ट सेम है। या तो आप B को या A को किसी एक को फिक्स कर दीजिए। जैसे A को हम फिक्स कर देते हैं, अब B की तरफ चलते हैं। या तो आप B को फिक्स कर दीजिए, की तरफ चलिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। A को फिक्स किए, B की तरफ चल रहे हैं। A से B क्या हो गया, क्लॉकवाइज। A से B क्लॉकवाइज। इसमें भी चलिए A से B, तो A से B क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ क्लॉकवाइज, यहाँ एंटी क्लॉकवाइज। कहने का मतलब है ये फिगर और ये फिगर एक दूसरे का क्या है, अपोजिट है।
तो यहाँ ई है, यहाँ कौन सा नंबर होगा, कौन सा लेटर होगा, ई के अपोजिट होगा। तो ई के अपोजिट क्या है, डी है, तो क्या होगा, डी होगा। सी होगा, सी कभी नहीं होगा, इसलिए सी नहीं होगा कि ए का अपोजिट क्या है, सी है, ए है, यहाँ अपोजिट सी होगा, कभी नहीं। ई भी नहीं होगा, ई डी, एफ भी नहीं होगा, क्योंकि बी का अपोजिट क्या है, एफ है, यहाँ बी है तो एफ होगा नहीं। ऑप्शन नंबर सेकेंड यानी डी। उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छा से समझ में आ गया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जो लोग नहीं किए अभी तक सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम लोग बहुत ही अच्छा अच्छा क्वेश्चन आप लोगों को करवाने वाले हैं। जो भी एग्जाम में पूछा गया, चाहे सीजीएल हो, एलडीसी हो, रेलवे, बैंकिंग, जो क्वेश्चन पूछा जाता है, एक एक क्वेश्चन आपको हम यहाँ करवाएंगे। एक एक क्वेश्चन बस बारीकी से आप लोग ध्यान से एक एक वीडियो को आप देखते जाइए, चाहे वो मैथ का हो, रीजनिंग का हो, जीके जीएस का हो। एक एक वीडियो आप देखिएगा, एक एक कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ मिलेंगे। थैंक्स।